कि इसमें कितना एम्पियर बताता है। तो देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर हाईएस्ट गया था, बट अभी यहाँ पे 0.798 के आसपास बता रहा है। तो इस प्रकार से हम जैसे कि चेक कर सकते हैं, फिर डिटेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि या फिर नहीं। सैमसंग का फोन है वो ज़्यादातर पता नहीं चलता है कि इसमें फोल्डर खराब है या फिर क्या खराब है या फिर चार्जिंग पिन खराब है। तो इस प्रकार से हम जैसे कि चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ खराबी है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे 0.89 के आसपास जैसे कि यहाँ पे एम्पियर ले रहा है और मेरा फ़ोन जैसे कि चार्जिंग भी उठा लिया। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और आज मैं एक कमाल का वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे पास एक मल्टीमीटर है दोस्तों, तो मैं इस मल्टीमीटर को अनबॉक्सिंग करूँगा और इस मल्टीमीटर से हम एम्पियर डिटेक्टर, यानी जिस प्रकार से हम जब से 640 यूएसबी का यूज करते हैं एम्पियर देखने के लिए, क्या फिर मोबाइल में क्या फॉल्ट है, चार्जिंग में कितना एम्पियर ले रहा है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक मल्टीमीटर को। तो मल्टीमीटर के मदद से जो है आप आसानी से जैसे कि मोबाइल के अंदर जैसे कि एम्पियर वगैरह जैसे कि चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम दिया है दोस्तों 10 एम्पियर तक हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉमन पोर्ट है, ये मेरा 10 एम्पियर का पोर्ट है और यहाँ पे ये मेरा रहा डिजिटल डिस्प्ले। तो दोस्तों इस मल्टीमीटर की सहायता से हम बनाएंगे एक यंत्र जिसके द्वारा हम किसी भी फ़ोन को जैसे कि चार्जिंग पिन, कनेक्टर वगैरह या फिर कोई भी चीज़ या फिर शॉर्टिंग के बारे में भी हम इस मल्टीमीटर की मदद से जैसे कि चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मेरे पास एक डाटा केबल की आवश्यकता होगा, तो जो कि मैं यहाँ पे टाइप सी ले लिया हूँ, क्योंकि अभी का फ़ोन में जैसे कि ज़्यादातर टाइप सी आता है, तो हम टाइप सी पोर्ट पे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 स्क्रू आप लोग को दिख रहा होगा, तो आपको दोनों स्क्रू को आसानी से खोल लेना होगा। और यहाँ पे फाइनली दोनों स्क्रू को खोलने के बाद इसके जो अंदर का मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा या फिर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बैटरी है पिक पावर का, और यहाँ पे देखिए ये जो इसकी 10 एम्पियर वाला पॉइंट है, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10A यानी 10 एम्पियर। और मेरा जो नीचे वाला है फ्रेंड्स, यानी ये देखिए ऊपर वाला जो है कि 10 एम्पियर का है और एम्पियर चेक करने के लिए, और जो नीचे वाला है वो दोस्तों कॉमन है। यानी कॉमन कहने का मतलब जैसे कि सभी में कॉमन रहेगा, या फिर कोई भी चीज़ चेक करेंगे तो मेरा जो नीचे वाला पॉइंट है वो दोस्तों कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे एक डाटा केबल का आवश्यकता है, तो हम डाटा केबल को जैसे कि खोल लेते हैं। देखिए डाटा केबल मेरा जैसे कि खुल गया, और इसको जैसे कि किस प्रकार से रखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से हम सेट करने वाले हैं। तो डाटा केबल कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ पे जो इसका पॉइंट आता है वहाँ पे हम इसको कट करेंगे डाटा केबल को। तो डाटा केबल को किसी कटर की मदद से या फिर ब्लेड वगैरह या फिर जो भी चीज़ होगा आपको उस चीज़ से यहाँ पे आसानी से आपको काट लेना होगा। तो अगर डाटा केबल में अगर 4 वायर होता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाटा केबल के अंदर 2 वायर होता है तब पर भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला पॉइंट होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 4 वायर होगा तो उसमें रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली मेरा जो डाटा केबल है इसमें 2 ही वायर है, एक जैसे कि वाइट है एक जैसे कि रेड है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव का तार है, यानी जो मेरा जो प्लस का है, उसको हम यहाँ पे क्या करना है, काट लेना है। तो जो प्लस का तार है उसको हम काट लिए और दोनों पॉइंटों को जैसे कि छील लेना है, ताकि यहाँ पे जो सोल्डिंग करने में जो है उससे कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दोनों पॉइंट को जैसे काट लेना है, और इसके ऊपर हम फ्लक्स पेस्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि सोल्डिंग जो है कि अच्छा से हो, बार बार टूटे ना। इसकी वजह से हम यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये दोनों पॉइंट है वो आपको सोल्डिंग कर देना है, एक पॉइंट को कॉमन पे और दूसरा पॉइंट को जैसे कि सोल्डिंग करना है 10 एम्पियर पे। तो जैसे ऊपर वाला मेरा 10 एम्पियर है तो हम यहाँ पे 10 एम्पियर पे इसको सोल्डिंग करते हैं, और नीचे वाला पॉइंट को हम कॉमन पे करेंगे। अगर दोस्तों एम्पियर आपका माइनस में बताता है तो यहाँ पे जो वायर है उसको पलटना पड़ेगा, यानी जो कॉमन में जो मैंने सोल्डिंग किया हूँ उसको लगाना पड़ेगा 10 एम्पियर में, और 10 एम्पियर का जो पॉइंट है उसको लगाना पड़ेगा कॉमन में। अगर आपका जो है से कि एम्पियर माइनस में दिखाता है तब इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 10 एम्पियर का जो पॉइंट है उस पर हम तार को कनेक्ट कर लिए हैं या फिर जोड़ लिए हैं, और एक मेरा पॉइंट रहा वो जो है कि कॉमन का है। तो चलिए हम कॉमन को भी फटाफट जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन का भी जो पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे आसानी से सोल्डिंग कर लिए, और अब मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको तार को यहाँ पे जोड़ना है, यानी कि डाटा केबल को किस प्रकार से यहाँ पे जोड़ना है। तो पहले हम जूम करके आपको दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है डाटा केबल को कनेक्ट करना है। देखिए जिस प्रकार से मैंने किया सिंपली आपको इसी प्रकार से करना होगा, और ये दोनों पॉइंट जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सोल्डिंग आयरन जो रहता है उसके मदद से यहाँ पे हम ग्रिप बनाएंगे, और जिसके अंदर जैसे कि डाटा केबल को फिक्स करेंगे ताकि डाटा केबल जो है कि मतलब निकले ना, और परफेक्ट रूप से यहाँ पे जैसे कि चिपका रहे।
तो इस प्रकार से आपको जैसे कि एक कत्ती बना लेना है खांचा टाइप का, या फिर जो भी है इस टाइप से आपको कर लेना है। देखिए ऊपर के साइड में यहाँ पे है, तो ऊपर के साइड में हम सोल्डिंग आयरन की मदद से जैसे कि इस प्रकार से गैप बनाएंगे और गैप के बीच में जैसे कि डाटा केबल को फिक्स करेंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे एक गैप बना करके दोनों तरफ डाटा केबल को फिक्स कर देना है और इसका जो बैक कवर है उसको आसानी से यहाँ पे जैसे कि कस देना है, यानी जिस प्रकार से लगा हुआ था सिंपली उसी प्रकार से आपको जैसे कि टाइट कर देना है। और अब मेरा जो है जैसे मल्टीमीटर जैसे कि एम्पियर डिटेक्टर मल्टीमीटर जैसे कि ये बन चुका है और इसके द्वारा अब हम किसी भी फ़ोन को जैसे कि चेक कर सकते हैं कि उसमें पिन खराब है या फिर आईसी शॉर्ट है या फिर कुछ भी जैसे कि प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से हम इसके द्वारा जैसे कि फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो ये मेरा बनकर रेडी हो गया है और देखिए कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे जैसे कि डाटा केबल का जो है जैसे कि चार्जर में लगेगा और इधर वाला जो पॉइंट है वो मेरा लगेगा मोबाइल में। तो इसके लिए मेरे पास एक चार्जर और एक मेन बोर्ड का आवश्यकता होगा। तो चलिए मेन बोर्ड और चार्जर दोनों को हम लाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको 10 एम्पियर पे सेट कर लेना होगा यहाँ पे। तो हम 10 एम्पियर पे जैसे कि मल्टीमीटर को सेट कर लिया है और मेरे पास एक कनेक्टर है जो कि जैसे कि 3500 या फिर V8 आप बोल सकते हैं। तो मेरे पास मेन बोर्ड आ गया और मेरे पास एक USB चार्जर भी आ गया। तो चलिए हम चार्जर को लगा दिए और इसका जो USB पोर्ट है उसको हम चार्जर में लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से मेरा जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया और इधर में जैसे कि मेरे पास एक UV लाइट है जिसके द्वारा हम टेम्पर्ड को चिपकाते हैं। तो इसको हम जलाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना एम्पियर लेता है। तो देखिए मेरा जो लाइट है वो आसानी से ग्लो कर गया और यहाँ पे 0.23 एम्पियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एम्पियर को जैसे कि यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है 0.23 एम्पियर यहाँ पे जैसे कि ले रहा है। ये जैसे लाइट है फ्रेंड्स वो 0.23 जैसे कि यहाँ पे करंट ले रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम कनेक्टर लगाते हैं और कनेक्टर लगाने के बाद जैसे कि मोबाइल में हम चेक करते हैं कि मेरा मोबाइल में जैसे चार्जिंग में कितना एम्पियर करंट लेता है। तो जैसे मेरे पास एक फ़ोन है जो कि स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे देखिए आसानी से पता चल गया एम्पियर बता दिया, इसका मतलब इसका जो चार्जिंग पिन है वो सही है। तो जिसके कारण जैसे कि मुझे यहाँ पे मोबाइल खोलना नहीं पड़ेगा और बाहर से डिटेक्ट कर लेंगे इसका जो चार्जिंग पिन है वो सही है कि ख़राब है। तो चलिए फाइनली हम एक फ़ोन को चेक कर लिए और एक UV लाइट को भी चेक कर लिए। तो फाइनली अब तीसरा फ़ोन जो है इसको भी हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए इसके अंदर हम डाटा केबल को लगाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितना एम्पियर बताता है। तो देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर हाईएस्ट गया था बट अभी यहाँ पे 0.798 के आसपास बता रहा है। तो इस प्रकार से हम जैसे कि चेक कर सकते हैं फिर डिटेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि या फिर नहीं है। चलिए हम फिर से लगाते हैं। तो फिर से यहाँ पे जैसे कि एम्पियर मेरा शो कर रहा है 0.79। और फिर एक और जैसे मोबाइल जैसे दोस्तों सैमसंग का फ़ोन है वो ज़्यादातर पता नहीं चलता है कि इसमें फोल्डर ख़राब है या फिर क्या ख़राब है या फिर चार्जिंग पिन ख़राब है। तो इस प्रकार से हम जैसे कि चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ खराबी है कि या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे 0.89 के आसपास जैसे कि यहाँ पे एम्पियर ले रहा है और मेरा फ़ोन जैसे कि चार्जिंग भी उठा लिया। इसी प्रकार से आपको जैसे कई फ़ोन को जैसे कि आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्जिंग पिन खराब है या फिर इसके अंदर क्या हुआ है। तो चलिए मेरे पास एक जैसे कि MI का भी फ़ोन है या फिर Note 4 है, तो शायद हम इसको भी चेक करें। देखिए यहाँ पे 0.20 के आसपास करंट ले रहा है, यानी इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो सही है। देखिए यहाँ पे लाइट भी जल रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग कनेक्टर सही है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।